हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एसएसओ। ओके, क्यों एसएसओ? क्योंकि आजकल ना ये जो ऑथेंटिकेशन टाइप है ये बहुत यूज हो रहा है रियल वर्ल्ड में भी, एंड इंटरव्यू में भी इस बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वे है। इट्स अ गुड टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो एस एस ओ, ठीक है। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिंगल साइन ऑन, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, हम समझते हैं इसका, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे सिंगल साइन ऑन। ओके, इसको वही बड़ा कर सकते हैं क्या? अरे रे 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 रे, ये क्या हो रहा है? I want to increase some font size. Okay. इससे सो बेसिकली क्या होती है, ये समझने से पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या होता है, मतलब क्या क्या टाइप के ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास नॉर्मली हम 3 टाइप के ऑथेंटिकेशन करते हैं, ठीक है। एक है हमारा ट्रेडिशनल जो कि है साइन अप, लॉग इन, यही है, ठीक है। फिर हमारे पास आया ओ ऑथ, राइट, ओ ऑथ लॉग इन। फिर अभी हमारे पास है एसएसओ लॉग इन, ठीक है, एसएसओ लॉग इन। So basically these are the common types of authentication methods which we used in our modern applications. So फर्स्ट बात करते हैं ट्रेडिशनल साइन अप लॉगिन में। तो ट्रेडिशनल साइन अप लॉगिन में आप बेसिकली बैकएंड में एक टेबल बनाते हो यूजर का, एंड कुछ कंट्रोलर सर्विस लॉजिक लिखते हो कि अच्छा ऐसे ऐसे हम फिलअप करेंगे साइन अप, यूजर का डाटा रजिस्टर होगा, फिर सेकेंड टाइम हम पूछेंगे रजिस्टर्ड ईमेल एंड पासवर्ड दो, उसको हम वैलिडेट करके कुछ टोकन सेंड करेंगे, JWT टोकन, जिसके थ्रू दोबारा आप एक्सेस कर सकते हो रिसोर्स को, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल लॉगिन। ओथ लॉगिन में क्या होता है कि यूजर ऑथराइज करते हैं हम फ्रॉम अनदर सर्विस, ठीक है। जैसे कि ओथ, जैसे कि गूगल के थ्रू हम लॉगिन करवाते हैं, फेसबुक के थ्रू, गिटहब के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ये सब के थ्रू हम करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि यूजर ऑथराइजेस एन ऐप टू एक्सेस डाटा फ्रॉम अनदर सर्विस, ठीक है। सो जो कि नॉर्मल हमारा लॉगिन थ्रू गूगल एंड फेसबुक मोस्टली हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी एसएसओ ये क्या है? ये वन लॉगिन है, मतलब आप ऐसे एक सिनेरियो सोचो, आपके लेट्स से गूगल, ठीक है, आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास प्ले स्टोर है, आपके पास काफ़ी सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप ऐसे सोचो कि आपने पहले आया जीमेल को लॉगिन किया, फिर आपको पूछा जब प्ले स्टोर में आप गए तो वहाँ पे भी आपको लॉगिन पूछा, फिर यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे भी पूछा। ऐसे है जो भी सारे एप्लीकेशंस है, हालांकि ये एक का है, सब इंटरकनेक्टेड है, एक पेरेंट कंपनी का, बट आपको बार बार वो पूछ रहा है, जीमेल से सब कुछ लिंक्ड है, स्टिल वो आपको बार बार पासवर्ड पूछ रहा है, बार बार लॉगिन करने का पूछ रहा है। सो दैट विल बी वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर द यूजर। तो इसके लिए क्या होता है एसएसओ में, वन लॉगिन टू एक्सेस मल्टीपल ट्रस्टेड सिस्टम्स, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड लॉगिन सिस्टम होता है, ठीक है। बेसिकली आपने जीमेल पे लॉगिन कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन इनटू यूट्यूब, गूगल ड्राइव, कैलेंडर, प्ले स्टोर, जो भी गूगल का प्रोडक्ट्स है, एप्लीकेशन से, आप सबको आपको एक्सेस है। यू डोंट नीड टू अगेन एंड अगेन डू लॉगिन। तो single sign-on basically is an authentication method that lets the user log in once and access multiple apps or service without logging.
अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। तो ये काम कैसे होता है, जैसे कि आप सोचो, ये सॉरी, आपकी एक होती है सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी प्रोवाइडर इसमें। ठीक है, सेंट्रल आइडेंटिटी प्रोवाइडर। ठीक, ये सेंट्रल आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या करती है, ये एक टोकन और एक सेशन को स्टोर करती है, और आपकी जो सारे एप्लीकेशन पहले इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, इसको रिक्वेस्ट भेज, अगर इसने एक्सेस दे दिया कि ठीक है इसका टोकन है, ये एप्लीकेशन आप मतलब एक्सेस कर सकते हो, देन आपको उस वेबसाइट और वही जो भी रिसोर्स आप ढूंढ रहे हो वो एक्सेस हो जाता है। तो आपके पास एक सेंट्रल आइडेंटिटी प्रोवाइडर होती है, वो कौन होते हैं, इट्स लाइक आपके पास है गूगल है एक प्रोवाइडर, ओक्टा है, गूगल ओक्टा, एंड ऐसे एज्योर का भी है, एज्योर एडी। ठीक है, तो ये सब आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक बार आप ऑथेंटिकेट हो गए तो एक टोकन और एक सेशन शेयर्ड हो जाती है आपकी जो भी ट्रस्टेड एप्लीकेशंस है। देन ईच आप ट्रस्ट द, ये सेंट्रल आइडेंटिटी प्रोवाइडर को सब आप ट्रस्ट करते हैं और इसको ग्रांट करते हैं एक्सेस विदाउट आस्किंग फॉर क्रेडेंशियल अगेन। इसको ट्रस्ट करते हैं बेसिकली। वो आप क्या करते हैं, देखो आप ना एक यूजर ऐसे समझो आप, तो इसका फ्लो बेसिकली ऐसे है जैसे कि लेट्स से आप एक यूजर हो। ठीक, आप यूजर हो और आपने क्या किया, आप अपने आप को, आपके पास कोई एप्लीकेशन है, आपके पास कोई एप्लीकेशन है, तो आपने क्या किया, यूजर एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजा, और यहाँ पे एप्लीकेशन ने क्या किया, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजेगा भाई एसएसओ प्रोवाइडर से, जो कि हमारा सेंट्रल आइडेंटिटी प्रोवाइडर यही। तो यूजर ने एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजा, एप्लीकेशन ने क्या किया, एप्लीकेशन ने एसएसओ प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट किया, लॉगिन के लिए एक्सेस पूछा, अगर इसके पास टोकन है देन इट विल गिव यू टोकन। ठीक है, जिस टोकन के बेसिस पे आपको लगेगा कि नहीं ये वेरीफाइड है। अगर इसके पास टोकन लेट से एक्सपायर हो गया या फिर है ही नहीं, तो ये आपको बताएगा कि भाई लॉगिन कर लो, तो ये आपको कहेगा कि लॉगिन करो। अगर नहीं है, अगर है, अगर टोकन है तो एक्सेस। ठीक है, एंड सेम अगर आप दोबारा एप्लीकेशन बी को रिक्वेस्ट भेजते हो, एप्लीकेशन 2 को भेजते हो, ये भी क्या करेगा, ये करेगा, एक सेकेंड, ये भी इसको पूछेगा कि भाई आपके पास टोकन है, बट इस टाइम आप इसके पास टोकन है। ठीक है, तो ये यहाँ ना जाके डायरेक्ट एक्सेस, और एक्सेस डायरेक्ट मिल जाएगा किसको, इसको। बहुत बुरा हुआ, आई एम वेरी बैड एट दिस, सॉरी गाइस, मैं बहुत बैड हूँ इसमें। आप समझ गए ना क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ से डायरेक्ट इधर से एक्सेस मिलेगा इसको, एंड सेम चीज़ एप्लीकेशन ए को भी, सॉरी एप्लीकेशन 1 को। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूजर है, उसने एक एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजा, ये एप्लीकेशन का क्या करेगा, एसएसओ प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई ये रिक्वेस्ट आया है, क्या हम इसको एक्सेस दें। अगर इसके पास एक टोकन होगा
और सेशन होगा तो ये बोलेगा एप्लीकेशन कि हाँ ये मतलब ऑथेंटिकेटेड है, इसको एक्सेस दे दो। अगर इसके पास टोकन या सेशन नहीं है देन ये क्या करेगा, लॉगिन करेगा। एक बार लॉगिन कर लिया, फिर एप्लीकेशन 2 पे आप गए, ये सेकंड टाइम पूछेगा कि भाई टोकन है, हाँ टोकन है एंड ऑथेंटिकेटेड है, तो ये दोबारा लॉगिन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपका एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी आपके एप्लीकेशंस होंगे, एक बार आप लॉगिन कर लिए, जब एसएसओ प्रोवाइडर के पास जो टोकन या सेशन वो एक्सपायरी हो जाता है, तब भी वो आपको लॉगिन के लिए पूछेगा एक बार ही। बाकी आप उसके बाद चाहे 10 या 50 एप्लीकेशन आप ओपन करें, जो भी मतलब शेयर टोकन करते होंगे, जो भी ट्रस्टेड एप्लीकेशंस होंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट इसके पास आएंगे, एसएसओ प्रोवाइडर के पास, एंड ये बताएगा कि भाई ये सब ऑथेंटिकेटेड है, ये लो टोकन, देन ये सारी एप्लीकेशन यूजर को एक्सेस दे देंगे। ठीक है, यू डोंट नीड टू लॉग इन अगेन एंड अगेन, एक बार लॉग इन करो, बाकी सारे आप एक्सेस करते रहो। इसका मतलब फंडा ही वही है, लॉग इन वंस एक्सेस मेनी ऐप्स, जैसे कि आप गूगल पे करते हो, ऐसे सेम आप माइक्रोसॉफ्ट में भी करते हो। एक बार आपने आउटलुक में लॉग इन किया, फिर आपको सारे ऐप्स की, उसकी कैलेंडर वगैरह जो भी है, टीम्स वगैरह, सबकी एक्सेस आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ मतलब आई डोंट नो, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो मुझे लगा कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि एसएसओ क्या है एंड एसएसओ काम कैसे करता है। एंड एसएसओ एंड OAuth आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन। आप ये मत सोच लेना कि एसएसओ जो है गूगल लॉगिन है, नहीं, गूगल लॉगिन और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर लॉगिन जो है वो है हमारा OAuth लॉगिन। ठीक है, एंड एसएसओ लॉगिन इज different, this is a one time login and accessing multiple apps without logging again and again. okay, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि मतलब OAuth क्या होती है, एसएसओ क्या होती है एंड ट्रेडिशनल ऑथेंटिकेशन क्या होती है, एंड बेसिकली दिस एसएसओ कैसे काम करता है। ठीक, तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया होगा, वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।